शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो इस वक्त फंसे हुए हैं और बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनको पता है कि उनको किसने फंसाया है, लेकिन अब इससे निकलने के लिए वो इमरान खान को बार बार ऑफ़र कर रहे हैं, बार बार पेशकश कर रहे हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, आएँ हमारे साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। कभी वो उनको ग्रैंड डायलॉग का कहते हैं, कभी वो उनको कहते हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लेते हैं। अब मसला क्या है, अब बात क्या हुई है और प्रॉब्लम क्या है? क्यों शहबाज शरीफ इतने परेशान हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ बैठें, बात करें? ये इमरान खान को कह रहे हैं। कहते तो हालांकि वो जब पब्लिक के अंदर ये बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें। भाई सारी जमातें तो आपके साथ हैं, सारे स्टेक होल्डर्स तो आपके साथ हैं, तो आखिर में बाहर बचता कौन है? वो सिर्फ इमरान खान है। तो वो बग़ैर नाम लिए इमरान खान को ये कहते हैं कि इमरान खान हमारे साथ आकर बैठे, हमारे साथ बातचीत करें और ग्रैंड डायलॉग करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, ताकि हमें कोई फेस सेविंग मिल सके। अब ये असल में फेस सेविंग के लिए इमरान खान को बार बार बुला रहे हैं, इमरान खान को बार बार दावत दे रहे हैं कि मुज़ाकरात करते हैं। और फेस सेविंग किस बात की? फेस सेविंग वो क्यों चाहते हैं और क्यों वो इतनी बुरी सूरत हाल में फंस गए हैं जिसकी वजह से वो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर आप उनको टीवी पर देखें, कभी वो ख़िताब करते हुए या तकरीर करते हुए या कुछ भी करते हुए, तो उनके चेहरे पर खौफ नज़र आता है, उनके चेहरे पर एक डर नज़र आता है। ये खौफ और डर क्यों है? क्योंकि वो इस वक्त बुरी तरह फंस चुके हैं। हुकूमत में होने के बावजूद उनके पास ना तो इख्तियारात हैं, ना उनके पास कोई काम करने को है, ना उनके पास कोई चीज़ है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म कोई और है, हुकूमत कोई और चला रहा है, मुल्क के अंदर कोई और ताकतवर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सिर्फ गालियां खाने के लिए वो हैं, क्योंकि नून लीग को गालियां पड़ी हैं, शहबाज शरीफ को गालियां पड़ी हैं, और शहबाज शरीफ का जो तासुर एक बना हुआ था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया है। और पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं उसका सारा मलबा आवाम ने नून लीग और शहबाज शरीफ के ऊपर गिरा दिया है। अब शहबाज शरीफ इस सूरत हाल से निकलने के लिए बार बार इमरान खान को दावत देते हैं, कभी ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं और कभी चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं। अब आपने इसकी बैकग्राउंड समझनी है और इसके पीछे जो मामला है, इसके पीछे जो कहानी चल रही है वो समझनी है और गौर करना है कि मसला क्या है जिसकी वजह से ये शहबाज शरीफ बार बार बात करते हैं कि आएँ बैठें हमारे साथ मुज़ाकरात करें और कोई रास्ता निकालते हैं। अब असल में शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मुझे फेस सेविंग चाहिए, मुझे यहाँ से कोई रास्ता चाहिए ताकि मैं इस दलदल से निकल सकूँ, क्योंकि मैं फंस गया हूँ बुरी तरह से और ऐसी सूरत हाल के अंदर फंस गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अब किस तरह से इस मामले को हल किया जाए। अब ये जो दलदल है इससे निकलने के लिए वो इमरान खान को समझते हैं कि यही एक बंदा है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है, क्योंकि इमरान खान ने बड़ा दो टोक कह दिया है कि मैं हर सूरत लॉन्ग मार्च करूँगा, मैं हर सूरत धरना दूँगा और तब तक मैं धरना और लॉन्ग मार्च सब कुछ करूँगा, सड़कों पर भी आऊँगा, आवाम को अपने साथ लेकर निकलूँगा जब तक ये हुकूमत बाहर नहीं निकल जाती, असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं कर देती, तोड़ नहीं देती और इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर देती। अब शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं? इसके अंदर जो हिडन एक मैसेज है, इसके अंदर जो पैगाम छुपा हुआ है वो ये है कि आकर मुझे बचाएं, मेरे साथ बातचीत करें, बैठे बात करते हैं और बजट पेश करने के बाद, बजट लाने के बाद, बजट जैसा भी आता है, उनको पता तो चल गया है कि अब जो बजट आना है वो बड़ा ही ख़तरनाक होना है, उससे जो गालियाँ पड़नी है अवाम की वो शहबाज शरीफ को पड़नी है। अब वो इससे बचने के लिए, अच्छा ये इसमें तो फंस गए हैं, ये तो उनको अब करना ही करना है, इसके अलावा तो उनके पास कोई चारा नहीं है, ये तो अब करके ही जाएंगे, बजट तो उन्होंने देना ही देना है। लेकिन वो उसके बाद चाहते हैं कि मुझे फेस सेविंग मिल जाए, इसीलिए वो इमरान खान को कहते हैं कि बैठते हैं, बात करते हैं और मिलकर असम्बली तोड़ने का और इलेक्शन डेट का फ़ैसला करते हैं। अब असम्बली तोड़ने के हवाले से और इलेक्शन डेट के हवाले से ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनमें भी कुछ इख्तलाफात पाए जाते हैं और शहबाज शरीफ इनको भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप आकर सारी ज़िम्मेदारी लें, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान वो सामने आने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हम क्यों ज़िम्मेदारी लें, हम क्यों सामने आएँ, हम क्यों गालियाँ खाएँ, आप हुकूमत में, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके पास सारी वजारतें हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप मुल्क चला रहे हैं, तो आप ज़िम्मेदारी लें। तो यहाँ पर भी इख्तलाफात हैं। अब वो इमरान खान को कह रहे हैं कि बैठें ताकि यहाँ पर हल निकाला जाए और असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए। अब ये बराह रास्त इमरान खान को कह रहे हैं कि आप आकर मुझे कोई
इस सूरत हाल से निकालें, कोई रास्ता दें ताकि हम यहाँ से निकल सकें। अब वो इसलिए भी बुलाना चाह रहे हैं इमरान ख़ान को कि अगर वो असम्बलियाँ तोड़ देते हैं और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं तो उससे ऐसा लगेगा कि देखें जी, आवाम कह रही है कि इमरान ख़ान के प्रेशर में आके शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं और इमरान ख़ान के प्रेशर में आके ये सारे अब लेट गए हैं और इन्होंने सरेंडर कर दिया है और इनके पास कुछ नहीं बचा। ये भी नहीं अब होना चाहते, ये भी अब नहीं चाहते कि ऐसा हो कि अवाम ये कहे कि हम सरेंडर कर गए हैं और हमने हार मान ली है। वो ये भी नहीं करना चाहते और ये तासुर भी नहीं देना चाहते कि अगर आवाम के अंदर ऐसा तासुर जाता है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अब इसीलिए वो इमरान ख़ान को कहते हैं कि बैठकर बात करते हैं, उसके बाद मिलकर ये कह देंगे कि मुल्क के वसी तर मफाद में हमने असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला किया है और ये फ़लाँ डेट हमने इलेक्शन के लिए अनाउंस कर दी है। लेकिन इमरान ख़ान इसके ऊपर डटे हुए हैं। इमरान ख़ान ये कहते हैं कि मुझे पहले असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन की डेट दें। जितनी देर तक इलेक्शन की डेट नहीं दी जाएगी, जितनी देर तक इसके ऊपर बात नहीं की जाएगी, आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, उतनी देर तक कोई भी बात आपके साथ नहीं होगी। हालांकि पार्टी के दूसरे लोग ज़रूर बात करते हैं, लेकिन इमरान ख़ान ये हर दफ़ा मैसेज देते हैं कि मुझे हर हाल में इलेक्शन की डेट चाहिए। आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, मैं आपके साथ बैठ जाता हूँ, मुझे आपके साथ बैठने में कोई मसला नहीं है, मेरा कौन सा आपके साथ कोई ज़ाती मसला है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन कॉल करें और उसके बाद मिलकर बैठकर जो निगरान सेटअप है, जो निगरान हुकूमत है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इलेक्शन की रिफॉर्म्स करनी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। नैब के अंदर कोई कवानीन तरामीम करनी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हर चीज़ के ऊपर बात हो सकती है, लेकिन तब तक बात नहीं होगी जब तक आप इलेक्शन की कॉल नहीं देंगे, असम्बलियों को नहीं तोड़ेंगे। इसीलिए बार बार शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म को, इमरान ख़ान को ये पैगाम देते हैं कि आप आएँ, बैठें, मुज़ाकरात करें, बात करें, ग्रैंड डायलॉग करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, कुछ करें, हमारे साथ आके किसी तरह से बैठ जाएं ताकि हम कोई रास्ता निकालें और मुझे फेस सेविंग मिले। लेकिन साथ ही अब शहबाज शरीफ दूसरी जमातों के पास भी पहुंच रहे हैं। उन्होंने चौधरी शुजात से भी मुलाकात की है, काफ लीग से मुलाकात की है, क्योंकि शहबाज शरीफ को ये भी डर है, उनको ये भी खौफ है कि अगर मैं बजट दे गया और बजट की वजह से जो मुझे गालियाँ पड़नी है, बजट देने के बाद मुझे मेरी हुकूमत को नहीं रहने दिया जाएगा, ये भी उनको पता है। क्योंकि हल्का सा इशारा होना है काफ लीग को या हल्का सा इशारा होना है MQM को या BAP पार्टी को, तो इन्होंने बाहर निकल जाना है और एक वोट के ऊपर खड़ी ये हुकूमत एकदम गिर जाएगी। तो शहबाज शरीफ को ये पता है कि मेरी इस वक्त हैसियत क्या है, मेरी हुकूमत कितनी वोटों पे खड़ी है, उनको ये बात पता है। इसीलिए वो काफ लीग से भी मिल रहे हैं और काफ लीग से भी चाहते हैं कि कोई गारंटी दें ताकि आप बाहर ना निकले, आपको कोई इशारा हो तो आप मेरा साथ ना छोड़ें। मैं बात करता हूँ, मैं असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ जा रहा हूँ, मैं इलेक्शन डेट की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जितनी देर तक रहना है उतनी देर तक मुझे कुछ ताउन किया जाए मेरे साथ और मुझे कोई सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए।